दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। और मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर JK सिंह। आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियां श्वास नलिका के अगल बगल होती है। इनका आकार मटर के दाने जैसा होता है। थायराइड ग्रंथियां बड़ी होती है तथा पैराथायराइड ग्रंथियां छोटी होती है। थायराइड ग्रंथि को अबुटका ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से बहुत उपयोगी हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को थायरोक्सिन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार खान पान, रहन सहन, प्रजनन की अवस्था आदि के अनुसार हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। इस ग्रंथि को चूलिका ग्रंथि भी कहा जाता है। यह नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यह देखने में चूल्हे की भांति होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की थायराइड ग्रंथि कुछ बड़े आकार की होती है। मासिक धर्म तथा गर्भावस्था में इसका आकार और अधिक बढ़ जाता है। इसकी कमी और अधिकता से कई प्रकार के रोग एवं विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी सक्रियता तथा निष्क्रियता दोनों से स्त्रियों की डिम्ब ग्रंथियां प्रभावित हो जाती है। मासिक धर्म बंद अथवा अनियमित हो जाता है। स्त्रियां बांझतक हो जाती है। इसकी निष्क्रियता से पुरुष भी बांझ हो जाते हैं। यह ग्रंथि ठीक कार्य न करे तो शरीर भार में वृद्धि हो जाती है। कार्य शक्ति को अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है। विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन में भी यह ग्रंथि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके स्वाभाविक कार्य न करने से अथवा निष्क्रिय हो जाने से वैवाहिक जीवन नीरस हो तथा बेजान हो जाता है, क्योंकि काम उत्तेजना में कमी आ जाती है। मैथुन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। स्त्री का पुरुष के प्रति तथा पुरुष के स्त्री के प्रति अनुराग समाप्त हो जाता है। नपुंसकता की चिकित्सा करने के पूर्व जान लेना अति आवश्यक है कि रोगी थायराइड ग्रंथि सही काम कर रही है अथवा नहीं। पैराथायराइड ग्रंथियां अंडाकार अथवा नाशपाती के आकार की होती है। यह थायराइड ग्रंथियों के बगल में पीछे की ओर रहती है। ये 4 होती हैं। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि को निष्क्रियता से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पेट फूला रहता है। बौनापन आ जाता है। चेहरा पीला कांतिहीन हो जाता है। यौन में दोष उत्पन्न हो जाता है। त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। गंजापन उत्पन्न हो जाता है। होठ मोटे हो जाते हैं। यादाश्त घट जाती है। रोगी पागल तक हो जाता है। रोगी आलस सुस्ती का शिकार हो जाता है। हड्डियां सुथुल हो जाती है। थायराइड की अति सक्रियता हो जाने से निम्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। दिल की धड़कन में वृद्धि हो जाती है। जारा से उत्तेजना से पसीना आ जाता है। नाड़ी की गति मंद पड़ जाती है। मंद ज्वर रहता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। नेत्र आगे की ओर उभर जाते हैं। पलकें खुली रहती है। हाथ पांव में कंपन होने लगता है। रक्तहीनता उत्पन्न हो जाती है। रोगी दुर्बल कमजोर हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक स्राव निकलता है। यह वसा के अधिक व्यय को रोकता है। इससे यकृत में शर्करा का निर्माण भी रुक जाता है। कैल्शियम के अभाव तथा तंत्रिकाओं के अधिक उत्तेजना से धनुष्टंकार रोग उत्पन्न हो जाता है। चिकित्सा का यदि अभाव हो जाए तो यह रोग रोगी को जान ले लेता है। थायराइड हार्मोन का प्रभाव समान रूप से स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों पर पड़ता है। प्रजनन अंगों का विकास तथा उनके कार्य थायराइड पर निर्भर है। इसकी कमी अथवा अधिकता दोनों ही स्त्री तथा पुरुष के लिए हानिकारक होते हैं। बचपन में यदि इसकी कमी हो जाए या इसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है तो बच्चों के प्रजनन अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। यदि किन्हीं कारणों से युवावस्था में थायराइड के स्राव में विकृति उत्पन्न हो जाए तब भी स्त्रियों की डिम्ब
डिम्ब तथा डिम्ब ग्रंथियां डिम्ब प्रणाली की संरचना में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है तथा उनके कार्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पुरुषों के भी प्रजनन अंगों के विकास मंद पड़ जाता है। स्त्रियों के डिम्ब की कार्य प्रणाली अनियमित हो जाती है। कभी कभी देखने में आता है कि कोई स्त्री विवाह से इनकार कर देती है अथवा पुरुषों से परहेज करने लगती है अथवा विवाह हो जाने के उपरांत भी वह काम भावना से पीड़ित नहीं होती। उसे मैथुन क्रिया में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रहती। मैथुन की अति उदासीनता के कारण भी थायराइड ग्रंथि का निष्क्रियता ही है। दोस्तों, अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पे कॉल करें या हमसे मिलें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।